हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली कि हमारी वेबसाइट arogyaadvice.com को आप किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। arogyaadvice.com को इस्तेमाल करने के लिए आप अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल से वीडियो देखते हैं, तो मोबाइल से भी आप डेस्कटॉप वर्जन में इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल की व्यू में भी ये मोबाइल कॉम्पेटेबल वेबसाइट है, तो मोबाइल पे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एडवाइस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है आरोग्य एडवाइस। आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो आरोग्य एडवाइस आप जैसे ही टाइप करते हो सबसे पहले ही हमारी वेबसाइट आती है। तो यहाँ पे जो आरोग्य एडवाइस आप देख सकते हो वहाँ पे हमारे चैनल का लोगो भी आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आरोग्य एडवाइस के ऊपर क्लिक करते हो तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे राइट साइड में आता है बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। लेफ्ट में फिर से हमारे चैनल का लोगो आ जाता है और पीछे आप उसके नीचे आप देख सकते हो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि जिनके बारे में आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हो। उन वीडियोस जो वीडियोस बनाए जाते हैं उन्हीं वीडियोस का जो कंटेंट है वो एक पेशेंट का एग्जाम्पल दे करके हम इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। यहाँ पर जब भी हम किसी पेशेंट का एग्जाम्पल देते हैं तो मोस्टली वहाँ पर हम उस पेशेंट का नाम और एड्रेस चेंज करते हैं, उस पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील ना हो इसके लिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, अभी पहला यहाँ पे वीडियो एक आर्टिकल दिखा रहा है, रशियन कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स। तो रशिया की जो नई कैंसर वैक्सीन आने वाली है उसके बारे में पहला वाला आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है डीवीटी ट्रीटमेंट के बारे में, तीसरा है न्यूमोनिया के बारे में। ऐसे और भी आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ने, तो आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। और आपको यहाँ पे अगर आपने खुद के हेल्थ के बारे में कुछ टेस्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आप जैसे देखते हो मिडल में आपको कुछ छोटे लाइंस दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको सेंट्रली क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर एरो करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है होम, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, आवर सर्विसेज। के बाद है फ्री ऑनलाइन हेल्थ चेकअप और उसके बाद है ऑनलाइन हेल्थ असिस्टेंट। तो मैं सबसे पहले आपको एक टूल चेक करके दिखाता हूँ कि ये आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर है फ्री ऑनलाइन हेल्थ चेकअप। यहाँ पर मैं फ्री ऑनलाइन हेल्थ चेकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक नया वाला पेज ओपन होता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क ऑनलाइन हेल्थ चेकअप, फ्री ऑनलाइन चेकअप, वहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम, उम्र, पुरुष स्त्री जो भी है लिखना है, आपकी हाइट कितनी है, वज़न कितना है, वो सभी चीज़ें जो भी यहाँ पे पूछी है सभी लिखनी है। तो हम नाम यहाँ पे लेते हैं कुछ भी, एक इमेजिनरी नाम लेंगे, सूरज पाटिल लेंगे। लिंग पुरुष ही रखेंगे। ऊंचाई, हाइट 170 सेंटीमीटर्स, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में ही हाइट लिखनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, फीट में नहीं लिखनी है। वज़न हम लिखेंगे उसका 65 केजीज, ठीक है, वो केजी में वेट लिखना है। आदत है, हैबिट्स यहाँ पे पूछी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको या नन। क्या आप शराब पीते हो, स्मोकिंग करते हो, टोबैको खाते हो, इसमें से कुछ करते हो तो उसको टिक करना है। एक से ज़्यादा चीज़ें करते हो तो 2-3 जो भी चीज़ें हैं, बैड हैबिट्स अगर है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई बैड हैबिट करते हो तो करते हो उसको क्लिक करना है। अगर कुछ भी बैड हैबिट आपको नहीं है तो नन को क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नन को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे पूछ रहा है क्या आपको इनमें से कोई समस्या है। मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे पूछी जा रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, आर्थराइटिस, सर्जरी इन पास्ट, नॉट स्पेसिफिक। तो अभी ये 30 ईयर्स का यंग मेल पेशेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि इसकी कोई ऐसी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जांच करे के ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जांच करें, तो नीचे पूरा उसका हेल्थ रिपोर्ट बन करके आ जाता है। वहाँ पे उसका नाम, एज, उसका मेल फीमेल जो सेक्स है वो दिखाई देता है। उसके बाद उसकी हाइट क्या, वेट क्या, सभी आ जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर दिखा रहा है BMI, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। इस पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स है 22.5, नॉर्मल वेट है और उसका वेट लिमिट है 53 to 72, मतलब नॉर्मल वेट लिमिट के अंदर ही इसका वेट है, मतलब वेट इसका नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ सजेशंस उस पेशेंट को दिए गए हैं, जैसे कि आपका वजन सामान्य है, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बनाए रखें, आपको कोई बुरी आदत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको किसी विशिष्ट बीमारी का उल्लेख नहीं किया, अच्छी बात है यदि आप स्वस्थ है,
30 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए सुझाव। वहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स दिए जाते हैं जो कि आपके हेल्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप वो पढ़ सकते हो, जब भी आप खुद इस्तेमाल करोगे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है नीचे निष्कर्ष, कृपया उचित चिकित्सीय सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। तो इसके हिसाब से अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लगता है आपके हेल्थ के लिए, BMI अगर ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपको रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट आप प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, रिपोर्ट को प्रिंट करें, दोस्तों को भेजें, मतलब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, और डॉक्टर को भेजें। तो डॉक्टर को भेजो को अगर आप क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट के साथ साथ आपका मैसेज सीधा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हेल्थ टूल है जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन चेकअप, मतलब कि निःशुल्क ऑनलाइन हेल्थ चेकअप। ये हुआ एक हेल्थ का टूल जो कि हमने आपके लिए बनाया है। और बाद जो दूसरा हेल्थ असिस्टिंग टूल हमने आपके लिए बनाया है, उसको असेस करने के लिए आपको फिर से एक बार टॉप में जाना पड़ेगा। और इस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में बीच में आपको जो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर से वही ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो कि शुरुआत में हुए थे। तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा लास्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन हेल्थ असिस्टेंट। तो आपको इस ऑनलाइन हेल्थ असिस्टेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया है तो ये कुछ दूसरा वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे एक रेड लेटर्स में एक लिखा हुआ आ रहा है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यह ऑनलाइन सलाह गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये ऐप या फिर ये मेडिकल एडवाइस इस्तेमाल नहीं करनी है। ये सिर्फ मेडिकल एडवाइस या फिर ये मेडिकल जो ट्रीटमेंट बताई जा रही है, जो मेडिसिन बताई जा रही है, वो सिर्फ यंग हेल्दी अडल्ट पेशेंट्स के लिए है। मतलब कि कोई मान लो 25-30 साल का नौजवान लड़का है और अगर उसको कभी सर्दी खांसी बुखार पेट दर्द लूज मोशन फीवर ऐसा कुछ हो जाए, सर दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई नज़दीकी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो इमरजेंसी में आप क्या ले सकते हो, यही बताने के लिए ऐप आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मैं आप यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, सूरज पाटिल करके, सूरज पाटिल। ठीक है, एक इमेजिनरी नाम है, किसी पेशेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सूरज पाटिल, इसका एज है 30 ईयर्स और सेक्स मेल। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लेंट्स हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लिख देते हैं एब्डोमिनल पेन लिख देते हैं, मतलब कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख, कंप्लेंट्स इन इंग्लिश, मतलब जो उस पेशेंट को तकलीफ है वो इंग्लिश में ही लिखनी है, दूसरे किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखनी। एब्डोमिनल पेन लिखने के बाद हम यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जनरेट रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट, व्हाट्सएप डॉक्टर। व्हाट्सएप डॉक्टर करोगे तो सीधा मुझे आ जाएगा वो मैसेज। प्रिंट रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्ट आने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट आ चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है रोगी, मतलब पेशेंट का नाम है सूरज पाटिल, एज 30 ईयर्स, मेल पेशेंट है। शिकायत क्या है, एब्डोमिनल पेन। अब इसको सलाही दवाई देखिए क्या दवाइयाँ बताई गई है। कैप्सूल रेजोडी सुबह खाली पेट लेनी है, टैबलेट मेफ्टाल स्पाज दिन में 3 बार लेनी है, टैबलेट जेरोडोल पी दिन में 2 बार, टैबलेट सुप्राडिन दिन में 1 बार। वे 4 दवाई इन्होंने बताई है। और जीवन शैली की सलाह, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। भरपूर पानी पिए, ORS ले, आराम करे, तनाव से बचे, हल्का सुपाच्य भोजन ले, ज़्यादा लक्षण होने पर डॉक्टर से मिले। ये कुछ एडवाइस दी गई है। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत एरर भी कर सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एब्डोमिनल पेन के लिए रेजोडी और मेफ्टाल स्पाज देना काफ़ी है। ये एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से पेशेंट को चेक करके और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट नहीं बता रहा है, ये उसके सिम्टम्स के अनुसार बता रहा है, इसलिए ये कभी कभी एरर भी दिखा सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इस ऐप को मेडिसिन लेने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ और छोटे बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो, ऑनलाइन सलाह गर्भवती औरतें और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। यह एक ऑनलाइन सलाह होने के कारण कोई बताई गई कोई भी दवा अपनी फैमिली डॉक्टर के सलाह से ले। ये डिस्क्लेमर हमारी तरफ से हमने देने का काम किया है। और ये इसलिए हमने बनाया है कि बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें पास में जल्द से जल्द डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं और उन्हें कोई ना कोई बताने वाला चाहिए कि इमरजेंसी में कम से कम 1 या 2 डोज भी लेना है, तो कौन से ले, किस तरीके से ले। तो ये एप्लीकेशन उस कंडीशन में, उस पेशेंट में, खास करके यंग हेल्दी पेशेंट है जिसको अचानक से कुछ बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशन में मदद कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को पहले से कोई बीमारी है, पहले से किसी मेडिसिन की एलर्जी है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर कोई छोटा बच्चा है, तो इन सभी कंडीशन में ये एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ। तो इसी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे राइट साइड में कुछ आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, उस कॉलम के आपको सीधा लास्ट में जाना है। लास्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सभी के लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर इंस्टाग्राम, एक्स, हमारा व्हाट्सअप,
यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, सभी के यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। यहाँ से कोई भी हमारा सोशल मीडिया चैनल अगर आप चेक करना चाहो तो वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो।